हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। एक गांव में एक दबंग जमींदार रहता था, जिसके डर से लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, उसके अन्याय को सहन करते थे। उसी गांव में एक विधवा रहती थी, जिसके कोई वारिस नहीं था। उसके पास काफ़ी ज़मीन थी। दबंग ने उस विधवा का ज़मीन हड़प लिया। विधवा ने गांव वाले से गुहार लगाई, पर दबंग जमींदार के डर से कोई न्याय उसे दिलाने नहीं गया। अक्सर गांवों में ऐसा होता है, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इस ताक में रहते हैं, किसी विधवा की, किसी अपाहिज की, किसी अनाथ की, बे औलाद की संपत्ति को हरण करते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं कि उसका फल, उस कर्मों का क्या मिलेगा। अक्सर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों तक रोग चलता है। लोग वहाँ भी विधवा होते हैं, वहाँ भी बहुत सारी संकटें आती हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि किन कर्मों का फल मिला। आइए सुनिए विधवा ने क्या किया। विधवा उसी जमींदार के पास जाता है, जब कोई नहीं सुनता है तो बोलता है जमींदार से साहस करके, महाराज आपने तो मेरा ज़मीन हड़प लिया, लेकिन हमें कुछ मिट्टी की ज़रूरत है, क्या मैं अपने खेत से मिट्टी ले जाऊं? जमींदार ने सोचा ये कोई भारी बात तो है नहीं, बोला जाओ। पीछे पीछे चल दिया कि आखिर मिट्टी का बुढ़िया क्या करती है, क्या टोना टोटका कुछ करे। डर से जमींदार भी उसके पीछे हो लिया। बुढ़िया देखती रही जमींदार को, और टप में भर टप मिट्टी उत्साह कर यानी उससे अधिक उठाई, और जमींदार से बोलती है कि महाराज आप इसे हमारे माथे पर अलगा दो। मिट्टी भारी था, बुढ़िया काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, उसको उठाने लायक नहीं था। जमींदार बोला, अरे बुढ़िया, अरे मिट्टी ले जाना 2 बार 4 बार करके ले जाओ, एक बार में इतना मिट्टी उठा लिया, मर जाओगी तुम। बुढ़िया हंसती है और बोलती है, अरे जमींदार, मैं मर जाऊंगी थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर, अब तुम जीते रहोगे इतना ज़मीन हड़प कर। सोचो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। अपनी ज़मीन से तुम्हें संतोष तो नहीं हुआ, दूसरे की ज़मीन हड़प कर जीवन में क्या सुखी रह पाओगे? तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे औलाद भी मर जाओगे। तुम किसके लिए ज़मीन हड़पते हो रे? बताओ तो, अपने बच्चे के लिए? अगर तुम्हारे बच्चे नहीं बचेंगे तो तुम क्या करोगे? जमींदार का आंखों के तले अंधेरा छा जाता है। अब वो बुढ़िया के चरणों में गिर जाता है। अब बोल रहा है, माँ, आज मुझे आपने ज्ञान दिया, सचमुच मैंने अन्याय किया, मेरे पास तो काफ़ी ज़मीन पहले से थी, मैं तुम्हारा ज़मीन हड़प कर क्या करूँगा? मैंने सोचा तुम्हें कोई औलाद नहीं है, इसलिए हड़प। बुढ़िया बोली, मुझे कोई औलाद नहीं है, लेकिन औलाद तो क्या, अरमान तो होते हैं। जिसको कोई औलाद नहीं होता उसको अरमान होता है। मैं इसमें तालाब बनाऊंगी, इसमें विद्यालय बनाऊंगी, इसमें मंदिर बनवाऊंगी, मेरे बहुत सारे सपने हैं। सुन, मेरे सपनों को ध्वस्त करने वाला, अगर तुम मेरी ज़मीन को हड़प लोगे तो तुम्हारे भी सपने अधूरे हो जाएंगे। क्योंकि जिसे कोई औलाद नहीं होता है, जिसे कोई कुछ नहीं वारिस होता है, उसके बहुत सारे सपने होते हैं, और वो अपने सपने को सजाने में लगता है। लेकिन जो लोग ऐसे सपने को मिटाते हैं, उसके जीवन भर आगामी 7 पीढ़ियों तक संकट आता है। उसके बच्चे नहीं जीते हैं, उसके घर में कई विधवाएं रोती हैं, उसके घर में काफ़ी रोग बीमारी आता है। लेकिन देखो तो अपने गांव में ऐसे लोगों की, आसपास के लोगों को देखो, जो किसी दूसरे का जमीन को हड़पता है, वो जीवन भर कभी सुखी नहीं रहता है। जमींदार ने इज्जत के साथ उस बूढ़ी का जमीन को लौटा दिया और उसके कार्यों में मदद देने का वचन दिया। माता, तुमने अच्छे नेक काम के लिए अपने सपने सजाए हैं, इसलिए मुझे तुमने आँखें खोल दी। सचमुच मुझे एक बेटा है, लेकिन वो हमेशा रोगी रहता है, कब मर जाएगा इसकी कोई आशंका नहीं। तुम आशीर्वाद दो कि वो जीवित रहे, चिरंजीवी रहे। आज से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, अपने गांव वाले के साथ भी वचन देता हूँ कि कभी अन्याय नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अन्याय का फल मुझे मिल रहा है। एक ही बेटा है, वह शराबी है, जुआरी है, हमेशा बीमारी से ग्रस्त रहता है। ये सब मेरे कर्मों का फल है। अब मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मेरे जीवन भी अच्छे होंगे। ऐसा कहकर वह उसकी ज़मीन को वापस लौटाता है।